आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक भगवान महादेव की शिष्या थी। वो बहुत ही वृद्ध थी। बाकी गुरु भाई बहन, वो वृद्ध बूढ़ी अम्मा भगवान की पूजा अर्चना करने प्रतिदिन जाया करती थी मंदिर पर। तो वो कुछ न कुछ रास्ता में प्रसाद बांटते हुए घर आती थी। धीरे धीरे समय बीता। भगवान की भक्ति में उसका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। गुरु भाई बहन, एक दिन की बात है। बूढ़ी शिव शिष्या एक दिन रास्ते में बैठी थी। वो बहुत ही परेशान हो गई थी, थक गई थी, जो कि वो रास्ते में बैठी थी। तभी उसके पास चार भूत आए और बोले कि हे बूढ़ी अम्मा, इस सुनसान रास्ते में बैठी हो, क्या वजह है, क्या कारण है? तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि क्या बताएं, आप तो ठहरे भूत, बाकी हम भगवान शिव की शिष्या हैं। भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही परेशान हैं, थके हैं और भगवान शिव के मंदिर के पास नहीं जा पा रहे हैं। थकावट के कारण आज हम रास्ते में ही बैठे हैं। गुरु भाई बहन, तभी वो चारों भूत बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नेक दिल का था। कहता है कि हे बूढ़ी अम्मा, हम तो ठहरे भूत, बाकी आज तक कभी भी भगवान की पूजा अर्चना नहीं किए थे। हो सकता है कि आपकी सहायता करने से महादेव हमारे ऊपर भी दया बरसा दे, और ताकि मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए, हम इधर उधर ना भटके। गुरु भाई बहन, चारों भूत मिल करके बूढ़ी अम्मा को उठाया और उठा करके भगवान शिव महादेव की नमः शिवाय का जाप करते हुए चारों भूत चला गया बूढ़ी अम्मा को लेकर भगवान शिव के मंदिर में। गुरु भाई बहन, अब बूढ़ी अम्मा भगवान शिव के मंदिर में आ पहुंची और वो भगवान शिव से विनती करती है, कहती है कि हे भोलेनाथ, हम तो ठहरे मनुष्य और वृद्ध हैं, आज मरे या कल मरे मर जाएंगे। बाकी ये चारों भूत तो मर गया है, भूत बन गया है, बाकी इसे अभी तक शांति आत्मा का नहीं मिला है। हे भोलेनाथ, इस चारों भूत के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इसे आप शांति दीजिए। गुरु भाई बहन, महादेव से बूढ़ी अम्मा विनती करने लगी। चारों भूत बहुत ही प्रसन्न हुआ कि कोई भी व्यक्ति होता तो मुझे देख करके भाग जाता, डर जाता, कभी वो मेरे लिए विनती नहीं करता। बाकी ये बूढ़ी अम्मा बहुत ही अच्छी है। हे शिव गुरु महादेव, आज इसके प्रार्थना से आप मुझे मोक्ष की प्राप्ति दीजिएगा, हमारी आत्मा को शांति दीजिएगा। गुरु भाई बहन, महादेव बहुत ही प्रसन्न थे बूढ़ी अम्मा के पास। महादेव जी प्रकट हुए और चारों भूत को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति दिए। अब वो गुरु भाई बहन इधर उधर कहीं भी नहीं भटकता था, वो भगवान के शरण में
चला गया। और इधर बूढ़ी अम्मा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और वो भगवान शिव से कहती है, बूढ़ी अम्मा, कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु महादेव, सबके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं प्रभु। उसी प्रकार सब प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु सबके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। गुरु भाई बहन, अब बूढ़ी अम्मा भगवान की भक्ति आराधना करके घर जाने लगी। फिर दूसरा दिन हुआ तो भगवान की भक्ति करने आई। इसी बीच एक महिला थी जो कि माँ नहीं बनी थी, बांझिन थी। गुरु भाई बहन, वो बेचारी को उसकी सास, उसके ननद, गोतनी सब मिलके ताना मार रही थी, घर से निकाल रही थी। गुरु भाई बहन, तो वो बूढ़ी अम्मा यह चीज को देखती है कि बेचारी बांझिन है, उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब वो भगवान शिव के शरण में गई तो कहती है महादेव से, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे महादेव, दया कीजिए, उस बांझिन का गोद भर दीजिए। गुरु भाई बहन, बांझिन को मारते मारते घर से जो भगा दिया, तो वो बेचारी भी भगवान शिव के मंदिर में पहुंची तो वो देखती है कि बूढ़ी अम्मा प्रार्थना कर रही थी उसी के लिए। गुरु भाई बहन, ये प्रार्थना सुन करके अब बेचारी बहुत ही प्रसन्न हुई कि हमारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है महादेव जी से। गुरु भाई बहन, अब वो बांझिन बेचारी भी भगवान शिव को प्रणाम की और प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, अगर आप मुझे एक भी बालक दे दीजिएगा तो आप ही के शरण में रहेंगे, आप ही की भक्ति करेंगे। गुरु भाई बहन, अब महादेव की दया हुई। कुछ दिन के बाद बूढ़ी अम्मा प्रतिदिन जो भक्ति करती थी तो वो बांझिन भी करती थी। कुछ क्षण बिता, कुछ समय बिता, कुछ महीने बिता, तब जा कर के वो माँ बनने वाली थी। गुरु भाई बहन, माँ बनने वाली थी। बांझिन बेचारी जब यह बात की जानकारी हुई तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। सबसे पहले वो भगवान शिव के मंदिर में गई। भगवान शिव से कहती है कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले महादेव, आपकी जय हो। हे महादेव, आपने मेरी प्रार्थना आराधना सुन लिए प्रभु। गुरु भाई बहन, उस दिन से वो भगवान शिव के मंदिर में ही रहने लगी, भगवान की भक्ति करती थी और बूढ़ी अम्मा भी वहीं रहने लगी, भगवान की भक्ति करती थी। कुछ दिन बीता और वो सुंदर एक बालक को मंदिर में ही जन्म दी, जिसका नाम वो शिवा रख दी। गुरु भाई बहन, अब उसका छोटा सा बालक भगवान को ही हर पल पूजा अर्चना करते रहता था। नन्हा छोटा बालक था, भगवान को ही पूजा अर्चना करते रहता था। गुरु भाई बहन, जब यह बात की जानकारी सभी गांव वासी को हुआ तो सब कोई प्रसन्न हो गए कि चलो उस बांझिन की गोद तो भर गई महादेव की दया से, चलो चल कर के देखते हैं। सब कोई गांव वाला आया, देखता है तो बांझिन का छोटा सा बच्चा अब वो महादेव के शरण में है, भगवान की भक्ति कर रहा है। गुरु भाई बहन, सब कोई प्रसन्न हुए और बच्चा भी बहुत खिलखिला रहा था। गुरु भाई बहन, सब कोई उस दिन से प्रण लिए कि हमारे गांव के मंदिर
में भगवान शिव की जो मूर्ति है, महादेव सबके ऊपर दया बरसाते हैं। आज से हम सारे गांव वाले का हक है कि हम सब भगवान की भक्ति करें, आराधना करें। भगवान महादेव सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो गुरु भाई बहन, यह सच्ची बात है कि हमारे शिव गुरु महादेव सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन, देखिए कि बूढ़ी अम्मा किस प्रकार से भूत के लिए भी महादेव से प्रार्थना की और उस बांझिन के लिए भी। तो गुरु भाई बहन, जो व्यक्ति दूसरे के लिए कामना करते हैं, महादेव उसके ऊपर छाया-छत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।